हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। वर्गोस इस महीने हम इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अक्टूबर महीने में आपके लिए करियर एंड फाइनेंस मामले में कैसा रहने वाला है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही, और हिडन पोर्शन में आपके लिए क्या रहने वाला है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस रीडिंग में वर्गोस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Virgo, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out कि आपकी overall energy क्या रहने वाली है इस महीने में, जो कि आप पूरे महीने हैंडल करोगे। Guys, I don't like this card because this is the card of Seven of Swords का कार्ड है। This is the card of sometime betrayal, धोखा। ओके, आपको यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड माना जाता है, और आपके आइडियाज़ को कुछ में भी शायद हो सकता है कोई लेके चला जाए। आपने मेहनत किया, क्रेडिट कोई और लेके चला जाए, उस टाइप का कार्ड है गाइस। एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अकेले में काम करना चाह रहे हो। ओके, डिटेलिंग में जाइएगा गाइस अगर किसी भी एरिया में आप काम करते हो, तो मनी वाइज या फिर करियर वाइज। ओके, और अपने आस पड़ोस पे ध्यान दीजिएगा। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स प्रोस्पेक्टिव में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है। नो मोर हैंगमैन। ओके, नो मोर हैंग अबाउट में भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप अपने जहाँ पर भी स्टक थे, काम को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, तो वहाँ पर आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द बिट्रेल के कारण में भी शायद हो सकता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, या फिर आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है, या फिर आपके लाइफ में क्रेडिट लेके जा रहा है। बिकॉज सी, दिस थ्री कार्ड इज, आई डोंट लाइक दिस थ्री कार्ड ऑल्सो। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। वर्गोस, पेशेंट रखिएगा और कामली हैंडल कीजिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट फुल मंडे में आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, overall energy is not good. एंड सी, द मजिशियन का कार्ड आया है इस रिवर्स। मे बी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हो, मनी को लेके चेंज चाहते हो, कुछ ना कुछ चेंज चाहते हो और अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स के कारण, कल ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, या फिर किसी भी चीज़ के कारण आप अपनी लाइफ में ना न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई बिट्रेल बिजनेस पार्टनर जो धोखेबाज है उसके कारण, कुछ भी हो सकता है। बट आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ का परिवर्तन चाहते हो, चेंज चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से, पर्सन की वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, बिट्रेल की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। ओके, let's see why magician card is there for Virgos. Why magician card is there for Virgos? See, there is a coffin, guys. This is the card of death. Okay, in tarot deck. कॉफिन में भी चाहते हो कि कुछ ना कुछ एंड हो आपकी लाइफ में, जो भी टॉक्सिक पर्सन है, सिनारियो है, आजू बाजू का ऑफिस का माहौल है, चेंज हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज करो। ओके, आप अपनी लाइफ को परिवर्तन करो, आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनो, बिकॉज आप कंप्लीशन चाहते हो। सी, 1 + 9 इज 10, 10 इज कंप्लीशन। एंड सी, हियर इज 1, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट नहीं कर पा रहे हो। आप पहले चाहते हो कि जो भी बॉस भी हो सकते हैं टॉक्सिक, ओके, वो चेंज हो, जस्ट लाइक डैट। एग्जाम्पल के तौर पे एंडिंग हो किसी चीज़ की, फिर न्यू स्टार्ट करो आप। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए और क्या है। सी, एंड ये सब पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी गाइस। ओके, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके,
ओके, देखिएगा ज़रूर। चेंज जॉब भी हो सकता है, प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर आपकी एंड हो रही है, ओके, सिचुएशन की या फिर टॉक्सिक जॉब की, तो आपके लाइफ में इसीलिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। जॉब चेंज भी हो सकता है, मनी को लेके अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, रेज मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई चाहता है तो एफर्ट डाला है तो किसी ने, न्यू रिसोर्सेज बनते हुए दिख रहे हैं मनी को लेके। लेट्स सी व्हाई एस ऑफ पेंटिकल इज देयर। अच्छा है, बिकॉज ऑफ द मैच्योर पर्सन। ओके, कोई पर्सन है जो आपको ये सब चीज़ों में हेल्प करे। ओके, इस चेंज के लिए हेल्प करे, जो भी आप चेंज चाहते हो। मैच्योर पर्सन बॉस भी हो सकते हैं, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके, बट न्यू रिसोर्सेज बन रहे हैं आपके मनी को लेके, काम को लेके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट है, दिस इज योर सपोर्ट। ओके, देखना जरूर कौन है ये मैच्योर पर्सन। मैच्योर है, यंग नहीं है। ओके, मैच्योर पर्सन है, एज में मैच्योर। ओके, उम्र में नहीं। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Virgos एंड सी टेन ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। इस अपराइट में भी शायद आपके जो भी टॉक्सिक पर्सन थे, सिनारियो थे, उसकी एंड थी। ठीक है, नेगेटिव जो भी सराउंडिंग में थे, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद एंड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। ओके, मनी वाइज, करियर वाइज। Why Ten of Wands is reversed there for Virgos? वर्गोस के लिए टेन ऑफ वॉन्ड रिवर्स क्यों है? मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कोर्ट केस। ओके गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा हो इनहेरिटेंस को लेके, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए, जैसे कि होता है ना कि रिजल्ट आए जो कोर्ट में जाके सॉल्व आउट होते हैं, उस टाइप का। ओके, इसलिए यहाँ पर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। ओके, चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसीलिए वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, या फिर प्रॉपर्टीज़ को लेके वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सोल्यूशन आए, उनके फेवर में रिजल्ट हो, चेंज हो। ओके, या फिर कुछ जॉब के मामले में हो सकता है। ओके, बट या रियल एस्टेट के मामले में हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप ना, आपकी जो भी ये जवाब चाह रहे हो कोर्ट से या लीगल मैटर से, ओके, तो इसीलिए वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो लीगल मैटर है, जो कि पेपर वर्क में होता है, वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हो, इसीलिए आप ना थोड़े से वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो। सो लेट्स सी व्हाट एल्स Virgos, व्हाट एल्स। वेट अ मिनट गाइस, बहुत दूर जाके गिरा है। 2 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, बहुत दूर जाके गिरा था। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप और बिजनेस वाइज, कलीग्स वाइज, लोगों से मिलकर काम करना, बॉन्डिंग होना, सोशल सर्कलाइजिंग होना। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई 2 ऑफ वॉन्ड इज देयर, 2 ऑफ कप इज देयर फॉर Virgos। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कोई टॉक्सिक पर्सन है तो चाहते हो कि वो ख़त्म हो बोल के। ओके, बिजनेस पार्टनर में या फिर किसी भी एरिया में। Let's see why 2 of cup is there. Yeah, see, कम्युनिटी सोशलाइजिंग होते हुए दिख रहे हो, लोग से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, लार्ज ग्रुप सर्कल में जाके अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है जो भी आपने एफर्ट डाले थे इस बॉन्डिंग को लेके, इस पार्टनरशिप को लेके, आपके पास में अभी तक वो मैसेज नहीं आया, फ़ोन कॉल नहीं आया है। ओके, दैट्स वाई आप बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट के लिए, अपने आप में मजिशियन बनने के लिए, अपनी लाइफ के परिवर्तन के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर अभी आपके लाइफ में मैसेज जो आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट नहीं आया है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Virgos। Virgos के लिए और क्या है बताइए प्लीज। Virgos,
One more card for Virgos. Okay. Two of Wands. Maybe sure you're dealing with two scenario, okay, two job, two person, okay, या फिर हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हो, जैसे कि मैंने कहा, ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड एम्बिशियस हो, गोल ओरिएंटेड हो. Why two of Wands is there? Because of the mature man. Mature man, mature woman, okay? There is a definitely person guys जो आपकी लाइफ में ना आपके करियर को, अपनी फ्यूचर को ग्रोथ करने के लिए कोई सपोर्ट कर रहे हो, कि कोई मैच्योर पर्सन है, इस अपग्रेड चेंज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. वो बॉस हो सकते हैं, कोई फैमिली हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि मैच्योर है, ओके, जो कि आपको आके न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहे हैं, ओके, सपोर्ट दे रहे हैं. मैच्योर मैन या मैच्योर वुमेन, ओके. वाओ, लेट्स सी. या कोई फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, ओके. एंड सी देयर इज द पीस. आफ्टर योर कोर्ट केस, आफ्टर योर बर्डन, आफ्टर योर इस जो भी करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, देयर इज द पीस, ओके. दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ का कार्ड है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ओके. या अगर आप चाह रहे थे कि किसी का कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके. एंड हियर इज द मेन फीमेल जस्ट वेटिंग करे थे अभी. नो मोर वेटिंग, ओके, नो मोर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट. See, it's upright, you're waiting for your partnership, you're waiting for your result, you're waiting for your peace, okay. But it's reverse, you're not waiting, okay. You started new thing, because आपको यहाँ पर इस महीने गाइस, मुझे यहाँ पूरा देखूँ तो अगर आप चाहते थे कि न्यू स्टार्ट हो, ओके, अपॉर्चुनिटी आए आपके पास में, आ रहा है, सपोर्ट मिले आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी के लिए मिल रहा है, ओके. कम्युनिकेशन हो रहा है, पार्टनरशिप बढ़ रहे हैं, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो. और अगर आप ना एफर्ट डाला है तो रिजल्ट का वेट करें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है. पर जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो है, टॉक्सिक पर्सन है, उसकी एंड है, ओके. देयर इज अ चेंज, नो मैटर व्हाट, की जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी, मे बी शायद उसकी चेंज है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपके, हाँ, सिर्फ किसी किसी के लिए हो सकता है कि वॉच आउट रहिएगा. देयर इज़ द पर्सन जो आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर रहा है, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके वो खुद की आइडियाज़ बता रहा है, आपके क्रेडिट को खुद की मतलब आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो क्रेडिट लेके जा रहे हैं, उस टाइप का भी है. तो थोड़ा सा किसी के लिए वॉच आउट रहिएगा. अदरवाइज एंड है आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो की, ओके, कोर्ट केस की, जो भी लीगल मैटर है उस चीज़ की, ओके. शांति मिल रही है. लेट्स फाइंड आउट कि हिडन पोजीशन में आपके लिए क्या है वर्गोस. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? What's the hidden position for Virgos? You're working very hard, okay, Virgos. This is the card of 8 of Pentacles, money wise, job wise, okay. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, एफर्ट डालो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, या न्यू थिंग लर्न कर रहे हैं ताकि इनकम जनरेट हो बोल के, ओके. 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड है. दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस. हार्ड वर्क कर रहे हो. Why 8 of Pentacles is there? Why 8 of Pentacles is there? Because of the मे बी शायद हो सकता है कि हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने घर ले सको. हार्ड वर्क करो ताकि आप अपना लोगों के साथ मिलके काम कर सको. हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपके पास में नॉलेज हो और आप लोगों को एडवाइस दे सको. हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने फैमिली को स्टेबिलिटी दे सको, ओके. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम, ओके.
ये सब चीज़ों का आउटकम क्या निकल के आने वाला है वर्गोस के लिए। What's the outcome? Guys, आप लोगों का ना ओवरऑल एनर्जी नॉट गुड, आउटकम इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ द 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइज। अपॉर्चुनिटी है गाइज, डोंट वरी, व्हाई द आउटकम इज 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। वॉच आउट, दिस इज द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी, वरीड, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो करियर के मामले में, मनी के मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है। ओके गाइज, व्हाई एंड सी वाई, क्यों ऐसा सोचना। ओके ये मत सोचो दिस इज योर आउटकम, ये मत होने दीजिएगा बिकॉज देयर इज द न्यू, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑफर आ रहा है। ओके ये सब कब का कार्ड है, न्यू थिंग होती हुई दिख रही है। सो व्हाई यू वरीड, व्हाई यू, लेट्स फाइंड आउट व्हाई यू वरीड, व्हाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर, व्हाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर। Maybe shy you worried about your new start. Okay, see, you worried about your new start, worried about your emotional stability, worried about your fulfillment. Let's see why 9 of Swords is there. Because of the partnership, guys, and see, that's why you feel ill. Okay, that's why you feeling sad, that's why you feel maybe शायद डिप्रेशन में होते हुए दिख रहे हो, that's why पार्टनरशिप की वजह से। ओके दिस इज द पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। लोग जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया तो लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप ना पार्टनरशिप की वजह से वरीड हो क्योंकि आपका कलीग्स आपके आइडियाज़ को लेके चला जा रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी का बिजनेस पार्टनरशिप सही ना हो इसलिए वरीड हो आप, या फिर हो सकता है कि आपका क्रेडिट वो लेके जा रहा है जैसे कि मैंने पहले कहा, इसीलिए आप पर थोड़ा टेंशन में हो गाइस। मत होइएगा गाइस, ताकि अगर हो गए तो आपका हेल्थ खराब होगी। ओके स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मोर। देयर इज द वाटर साइन है, देखिएगा जरूर जो आपको आपकी इस एंजाइटी से बाहर निकाले। बट गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी के लिए ओके वर्गोस पार्टनरशिप में ध्यान दीजिएगा। दिस नॉट ऑनेस्ट पार्टनर। ओके आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है ना वो डिसऑनेस्ट है। ओके ध्यान दीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस। वर्गोस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज, वर्गोस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज, वर्गोस के लिए गाइडेंस। गाइज अगर आपको लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंग्जाइटी हो, यूज योर इंट्यूशन। क्राउन चक्र पे ध्यान दीजिएगा, उसको बैलेंस कीजिएगा। थोड़ा सा अकेले में रह के मेडिटेट कीजिए, करके योगा करके थोड़ा सा अकेले में रहिएगा ताकि यूनिवर्स आपको मैसेज के थ्रू गाइड करे, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आइडियाज़ आए। ओके इस वरी से निकलने के लिए। एंड देयर इज़ द होप गाइज, सो डोंट वरी गाइज, देयर इज़ द होप। See so much brightness is there, hope है, होप है जहाँ पर भी आप ट्रैप हो। सी वर्गोस मुझे ना लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हो अपने नेटवर्किंग की वजह से, अपने कलीग्स की वजह से, बिजनेस पार्टनर्स की वजह से। सो देयर इज़ द होप। ओके गाइस कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो तो देयर इज़ द होप। बस यूज योर इंट्यूशन, देखिएगा जरूर आपकी लाइफ में कौन सही है कौन गलत है बोल के। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर दिस इज माय मोनोलॉजिकल कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। सी बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके गाइज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। गाइज दिस कार्ड इज से जो भी आपके साथ में हो रहा है ना वो टेस्टेड है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे लाइक एग्जाम ले रहे हो कि आप कितने कमिटेड हो, आप कितने सक्षम हो अपने काम में, अपने गोल के प्रति। ओके टेस्ट कर रहे हैं आपको यूनिवर्स। तो
टेस्ट में पास होइएगा गाइस, ओके, टेस्ट में पास होइएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन एंड सोचिएगा कि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल है। ब्लू मून में, ओके गाइस, अभी भी फ़िलहाल ब्लू मून गया है, देखते मे भी शायद हो सकता है कि अभी नेक्स्ट ब्लू मून कब आने वाला है वो उस वक्त आपके लाइफ में सडन चेंज होगा। अभी मे भी शायद आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स टेस्ट कर दे आपको, ओके। तो टेस्ट में पास होइएगा, फेल मत होइएगा, और ब्लू मून में आपकी उस टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, ओके। या वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग वर्गोस। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके वर्गोस। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।